माता की आज हम जानेंगे कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा क्या है, क्यों उठना चाहिए, क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में, क्या अलौकिक शक्ति का ऐसा उस समय आगमन होता है। विशेष रहस्यमय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में वह देवताओं का मुहूर्त है, ऋषियों का मुहूर्त है। जिस समय संसार ऐसा सोता है उस समय ब्रह्मचारी, योगी, उपासक, साधक उस समय से जागते हैं और प्रातःकाल सतोगुण बरसता है, सतोगुण की वृद्धि होती है। रजोगुण दिन में ऐसे प्राप्त होता है और तमोगुण रात्रि को प्राप्त होता है। इसलिए सतोगुण की वृद्धि अगर अपने जीवन में चाहते हैं आप, तो प्रातःकाल आप उठें, प्रातःकाल जागें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षणार्थ मायुषा। प्रातःकाल उठने से आयु की वृद्धि होती है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, शरीर में ऐसा तेज पुष्टि आशा बनी रहती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? प्रातःकाल सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व वह ब्रह्म मुहूर्त सब प्रारंभ हो जाता है। उस समय सतोगुण की ऐसा वृद्धि होती है। जो व्यक्ति प्रातःकाल जागता है उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। इसलिए प्रातःकाल से उठें। 1 से लेकर 2 बजे के बीच में यह महानिशा काल होता है। 2 से 3 के बीच में ऋषि मुहूर्त होता है। 3 से 4 के बीच में विष्णु मुहूर्त होता है। 4 से लेके और 6 बजे तक वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। और प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व वह देव मुहूर्त होता है। इस प्रकार आपको सूर्योदय से पूर्व ही जागना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो जितना आप उपासना प्रातःकाल कर सकते हैं विष्णु मुहूर्त में कर लो। 3 से 4, 3 से लेकर 6 बजे तक कर लो। यह विशेष साधना का विशेष समय होता है। देवता लोग शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देवी देवताओं का आगमन का वासा समय होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि रात्रि की अंतिम प्रहर जो होता है, अंतिम समय, उस समय देवताओं का वह द्वार आगमन का ऐसा वह समय आपके घर में ऐसा होता है। तो उस समय आपका ऐसा दरवाजा ऐसा खुला होना चाहिए। घर में सुंदर वेद मंत्रों के ऐसे ध्वनि, भगवान का नाम, जप, तप, उपासना, साधना खूब ऐसा होनी चाहिए। घर में मंगल ऐसा ध्वनि ऐसा होनी चाहिए। उस समय सोना नहीं चाहिए। जागोगे तो पाओगे, सोओगे तो खोगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप ब्रह्मे मुहूर्ते वदेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी धर्म की ऐसा वृद्धि होती है और आत्म कल्याण होता है। वह आत्मचिंतन करता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। वह ऐसा तेजमय ऐसा शरीर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसा प्रातःकाल से क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठें। उठने से सबसे पहले ऐसा सतोगुण बढ़ता है, मन ऐसा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, स्मरण शक्ति ऐसे बढ़ती है प्रातःकाल। और जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई देवी हो, देवता हो, उसकी प्रसन्नता के लिए आप कोई कामना हो, वह कामना आपकी शीघ्र ही फलीभूत होगी, शीघ्र ही वह कामना पूर्ण होगी। अगर आप उस मंत्र को किसी देवता के निमित्त ऐसा जपते हैं तो आज देवता शीघ्र आपको प्रातःकाल ही आशीर्वाद देगा। इसलिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल ही जप करें, पूजन करें। देव कृपा प्रातःकाल की विशेष होती है। भाग्य ऐसा जागृत करना हो, सोया हुआ भाग्य है, आपके ग्रह सोए हैं, आपका ऐसा भाग्य साथ नहीं दे रहा, ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे, प्रातःकाल उठो और प्रातःकाल जो है भाग्य को जगाओ। देखो आपका ऐसा भाग्य कैसे साथ नहीं देता। 100% आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपका शरीर भी साथ देगा और भाग्य भी साथ देगा। प्रातः स्मरामि भववीति हरम सुरेशम नारायणा गरुड़वाहनमं भुजगशयम्। इस प्रकार भगवान
विष्णु का स्मरण करें, गणेश जी का वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रातः स्मरण करें पंच देवताओं का और अपना कर दर्शन उठते ही प्रातः काल सबसे पहले कर दर्शन करें। अपने हाथ में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। इस प्रकार दर्शन करके अपने ऐसे जो है मुखमंडल पर अपने हाथ को रखें। फिर पृथ्वी का ऐसा स्पर्श करें, पृथ्वी से प्रार्थना करें, समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। इस प्रकार प्रार्थना करें कि पृथ्वी माता आपके ऊपर हम पांव रखते हैं, हमारा आज का दिन मंगल हो। पृथ्वी माता से आशीर्वाद लें, जल पान करें, प्रातः काल खूब जल पीना चाहिए और फिर स्नान शौचादि कर्म से निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करके पूजा पाठ जप तप स्वाध्याय योगा और प्रातः काल मॉर्निंग वॉक, प्रातः काल भ्रमण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य उदय ऐसे होने पर सूर्य अर्घ दें, गायत्री का जप करें, तुलसी माता का पूजन करें, पंच देवताओं का पूजन करें, ध्यान करें। इस प्रकार आप भाव और भक्ति के साथ पूजन यजन भजन आप बढ़ चढ़ कर करें। अग्निहोत्री ब्राह्मण है तो आप ऐसा हवन करें, नित्य तर्पण करें, मार्जन करें, गायत्री जपें, संध्या अवश्य करें या इस प्रकार दिनचर्या होनी चाहिए। स्वाध्याय ऐसे अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल में जो भी आप स्वाध्याय करोगे तो वह शीघ्र ही आपको याद रहेगा, याद होएगा। इस प्रकार अपने घर की दरिद्रता, अपने अंदर के तमस को, अज्ञानता को, अबोधता को अगर आप शीघ्र निकालना चाहते हैं और ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में चाहते हैं तो प्रातः काल अवश्य उठें। प्रातः काले स्मरे नित्यम हरि नारायण प्रभुम, सर्व पापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। जो भी प्रातः काल भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह विष्णु को पद को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपने आत्म कल्याण के लिए से जागे। सूर्य उदय जो साक्षात पृथ्वी के नारायण है, सूर्य नारायण, उनके सत्कार के लिए ऐसा प्रातः काल आप से जागे। वह जो प्रातः काल उठता है वह जग जीत जाता है, वह जीवन को ऐसा जीत लेता है, वह धीरे धीरे अपने इंद्रियों पर भी ऐसा संयम रखता है। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल आप ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे जागें। प्रातः काल जप करें, जप करने का 100 गुना फल है और जैसा मंत्र हो वैसा उसका प्रभाव शीघ्र ऐसा फलित होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे मंत्रों का ऐसा जप अवश्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे वेद पाठ ऐसे करें, श्रवण करें, वेद ध्वनि ऐसे घर में अवश्य होनी चाहिए। योगी लोग, साधक, उपासक, मंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ, यंत्रज्ञ उसमें ऐसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खूब पूजन करते हैं। इसलिए आप भी अपने भाग्य को जगाने के लिए भगवान का यजन करें, आपका सौभाग्य बदल जाएगा। उत्तिष्ठता जागृतः प्राप्तः वरन्नि बोधतः। स्पष्ट कहा गया, उठो जागो और दिव्यता को प्राप्त करो। जब तक उठोगे नहीं और जागोगे नहीं तब तक दिव्य नहीं बनोगे। हे अमृत पुत्रों, आपके अंदर वह अमृत